नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों की यात्रा से वापस भारत आए। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ। इसमें बीजेपी के मंत्री समेत कई कार्यकर्ता और समर्थक भी मौजूद हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नए संसद भवन को लेकर पिछले कई दिनों से जारी सियासत पर प्रहार किया। नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम से 20 विपक्षी दलों के बहिष्कार पर प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कहा कि भारतीयों के इवेंट में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री संग पूरा विपक्ष खड़ा था। देश की महान परंपरा के बारे में बोलते हुए कभी भी गुलामी वाले दिनों की मानसिकता में नहीं डूबना चाहिए, उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान से विपक्ष तिलमिला उठा, अलग अलग तरीके से बयानबाजी करने लगा। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति से संसद भवन का उद्घाटन कराने का निर्देश देने वाली याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति को उद्घाटन के लिए आमंत्रित ही नहीं करके संविधान का उल्लंघन किया है। इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्ष गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहा है? क्या अभी भी अंग्रेजों वाली मानसिकता देश में व्याप्त है? क्या राष्ट्रपति के अपमान का मुद्दा बनाकर विपक्ष प्रधानमंत्री को निशाने पर ले रहा है? क्या राष्ट्रपति को नए भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में ना बुलाकर वाकई संविधान का उल्लंघन हुआ? इन सभी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, सवालों के जवाब लेंगे। उससे पहले देखिए आज दिन भर बड़े बड़े नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए उसके बाद आगे। Prime Minister Modi is the boss. हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की महान परंपराओं के संबंध में बोलते समय कभी भी गुलामी वाली दिनों की मानसिकता में डूब मत जाना दोस्तों। हिम्मत के साथ बात कीजिए दुनिया से। दुनिया सुनने के लिए आतुर है, जिज्ञासा है विश्व को। जब मैं ये कहता हूं कि हमारे तीर्थ क्षेत्र पर हमला स्वीकार्य नहीं है तो दुनिया भी मेरे साथ देती है दोस्तों। इस ऐतिहासिक अवसर को गरिमामय और गौरवशाली बनाने की बजाय कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। लेकिन ये क्या मतलब है? ये कौन सी सोच है कि हम जब आएंगे तो फिर इसमें बाएं दाएं करेंगे? ये ठीक है क्या? संसद विवाद से ऊपर करिए, संसद देश के लिए होती है। मैं एक ही बात कहूंगा विपक्ष के लोगों से, आपको गोलबंद करने के बहुत अवसर मिलेंगे। कुछ तो मुख्यमंत्री घूम ही रहे हैं देश भर में, आप घूमिए, बात करिए। कम से कम संसद के बहिष्कार को उसका प्लेटफॉर्म न बनाया जाए। संसद की नई बिल्डिंग भारत के गौरव का प्रतीक है, इसको उसी रूप में देखा जाए। पार्लियामेंट, नया पार्लियामेंट बनाने की बात है तो ये कोई नई बात नहीं है। ये हमारी ही कांग्रेस की, तब जिसमें मैं कांग्रेस में था, ये 32 साल पहले हमारी सोच थी कांग्रेस की, और जरूरी भी थी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती तो उसको करना ही था, क्योंकि 2026 में अब ज्यादा 2 साल रहे बीच में, उसके बाद तो डिलिमिटेशन होगी और अगर सरकार चाहिए तो पार्लियामेंट की अब वो जो अंकुश उठ गया है, कैप उठ गई है 2026 से,
तो कभी भी सरकार सीटें बढ़ा सकती है, 200, 300, 400 बढ़ा सकती है। कि संसद भाजपा की संपत्ति नहीं है। भारत की संसद को भाजपा का समझना ठीक नहीं होगा। देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्या हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? हमें मोदी का विरोध करने का हक है। हम मोदी का विरोध करेंगे, करते हैं। विपक्ष को मोदी का विरोध करना चाहिए, लेकिन देश का विरोध करना ठीक नहीं। तो आपने सुना कैसे जो सियासी गलियारा है वहां क्या कुछ कहा जा रहा है। नए संसद भवन को लेकर प्रधानमंत्री विदेश यात्रा करके वापस आए हैं उस पर, और साथ ही राष्ट्रपति को न्योता नहीं गया है उस पर भी। हमारे साथ इस चर्चा में आज भाग लेंगे डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी के, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस की, संजय सरकार, नेता टीएमसी के, संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ होंगे, शम्स ख्वाजा, संविधान विशेषज्ञ हमारे साथ होंगे स्टूडियो में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ दो मेहमान थोड़ी ही देर में जुड़ जाएंगे, संजय राणा, शम्स ख्वाजा। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि गुलामी के मानसिकता से निकलना बहुत जरूरी है, वरना आप जितने विपक्षी पार्टियां हैं इसी तरह से तमाम चीजों का बहिष्कार करेंगे, बायकॉट करेंगे। पूजा। प्रीति जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गुलामी की मानसिकता से बाहर आना है। 200 वर्षों की गुलामी के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ और हमें संविधान मिला, उसी संविधान के अनुच्छेद 79 में राष्ट्रपति संसद की नहीं, इस देश की प्रथम अभिभावक है। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संसद बनाती हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ कार्यपालिका के अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री अपनी किस नैतिक और किस संवैधानिक हक से इस संसद का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, जब हमारे पास एक पहली महिला, पहली अनुसूचित जनजाति की और हमारे देश की गौरव, हम सबको रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ पक्ष विपक्ष, सरकार विपक्ष की बात नहीं है, वो हमारे देश की फर्स्ट सिटीजन है, उनका पूरा हक है और इस देश की ये ड्यूटी है, ये संवैधानिक, मॉरल, नैतिक हर प्रकार की ड्यूटी है कि इस देश की संसद को, इस देश के गौरव संसद का अगर कोई इनॉग्रेशन करने पर ओनली हक रखता है तो वो राष्ट्रपति रखती है, उसे प्रधानमंत्री लेने की बहुत सही सवाल। अब एक काउंटर सवाल है। आपने देश की बात की, आपने देश की गौरवपूर्णता की बात की, गरिमा की बात की, देश सर्वोच्च है, विपक्षी पार्टियों के लिए ये दर्शाने की कोशिश की। अब मेरा सवाल यहाँ आपसे है, विरोध करना अलग बात है, पार्टियों का विरोध अलग बात है। संसद भवन जो कि पहली बार देश में एक प्रधानमंत्री अपने नेतृत्व में बना रहे हैं, हो सकता है 2024 में प्रधानमंत्री चुनाव हार जाए, तो क्या इस नए संसद भवन पर जो भी पार्टी जीतेगी, सपोज कीजिए कि कांग्रेस पार्टी जीतती है, क्या संसद भवन में नहीं जाएगी? बायकॉट करना कितना सही है? संसद भवन प्रधानमंत्री का नहीं है, संसद भवन किसी पार्टी का नहीं है, संसद भवन बीजेपी के लोगों का नहीं है, संसद भवन देश का है, जन का है। तो बायकॉट करना और विरोध करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक है पार्टी विरोध करती है, दूसरा है पार्टी बायकॉट करती है। आपको लगता है कि आप लोकतंत्र की बात करती हैं, लोकतंत्र में आप नाराजगी जाहिर कीजिए, बहुत लाजमी है। अगर आपको लगता है ये गलत है, ये संसदीय कार्य प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो आप विरोध कीजिए, बायकॉट करना ठीक नहीं है। पूजा। प्रधानमंत्री जी भी हर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की तरह उस संसद का हिस्सा है, और यहाँ पे बॉयकॉट करना, विरोध करना, हम उस इनॉग्रेशन फंक्शन का कर रहे हैं, हम संसद भवन का नहीं कर रहे हैं। मैं ये बात क्लियर कर दूं। आज जब तो आप लोग क्या संसद भवन में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। इनॉग्रेशन में जाएंगे आपकी पार्टियां जाएंगी इनॉग्रेशन के दिन? कांग्रेस जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि इनॉग्रेशन सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के हाथ में आना चाहिए। प्रधानमंत्री बड़ा दिल दिखाएं, वो एक कार्यपालिका के अध्यक्ष हैं, वो सिर्फ तो आप कह रही हैं कि इनॉग्रेशन पे हम लोग नहीं जाएंगे, इनॉग्रेशन के बाद सेशन होगा हम जाएंगे, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे में आप बीजेपी के लोग कह रहे हैं, तो ऐसे में आप राष्ट्रपति का जरिया बना रही हैं, विरोध प्रधानमंत्री का विपक्ष कर रहे हैं। आगे हमारे साथ कौशल कांत मिश्रा जी, पूजा जी कह रही है देखिए हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि संसदीय कार्य प्रणाली से चीजें नहीं हो रही हैं, राष्ट्रपति को पीएमओ की तरफ से लेटर नहीं गया, तो ऐसे में हम विरोध तो कर रहे हैं, हम जिस दिन इनॉग्रेशन होगा नहीं जाएंगे, उसके बाद सेशन लगेगा हम जरूर जाएंगे।
प्रीति जी, मैंने अपने दोस्त की बात सुना, मैं जवाब पॉइंट वाइज देना चाहता हूं। पहला सवाल यह है कि इस संसद की आधारशिला 2020 में रखी गई थी, शिलान्यास हुआ था, मोदी जी ने किया था। पहला सवाल, उस शिलान्यास का फिर क्यों विरोध नहीं किया कांग्रेस ने और विपक्ष ने? यह पहला सवाल। दूसरा, मेरी दोस्त ने बताया आर्टिकल 79 की बात कर रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के मिलने से, और प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव का चीफ होता। बिल्कुल सही। किसी बिल्डिंग को बनाना, संसद एक बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग जिसका उद्घाटन हो रहा है, इसका उद्घाटन करना ये एग्जीक्यूटिव का फंक्शन है, ये संसद का फंक्शन नहीं है। इस उद्घाटन के बाद ये संसद बनेगी, जब उसमें राष्ट्रपति जी और लोकसभा राज्यसभा के फंक्शनिंग होगी, तब वो संसद बनेगी। तो हमने जो कानून की बात आप कर रहे हैं, कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ कि किसका कौन उद्घाटन करेगा। संसद लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बनती, ये फैक्ट सही है, लेकिन एग्जीक्यूटिव ही सारी चीजों का उद्घाटन करता है, तो एग्जीक्यूटिव चीफ प्रधानमंत्री जी हैं, वो कर रहे हैं। दूसरी चीज, और अगर हम शुरू से देखें, जब से ये शुरू हुआ है, चाहे प्रधानमंत्री जी आए हैं, चाहे उन्होंने कर्तव्य पथ, राजपथ को कर्तव्य पथ किया, तब अपोजिशन हुआ। अशोक स्तंभ लगाया गया, उसके शेरों के डिजाइन पे अपोजिशन हुआ। इसके अलावा नेताजी का स्ट्रेचर लगा, उसके ऊपर कांग्रेस ने विरोध किया। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट का विरोध किया, जिसमें संसद भी आती है। इसके लिए तो पूरी कांग्रेस और विपक्षी लोग कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, वो भी नहीं सुना गया। तो इनका काम है सिर्फ विरोध करना। बस ये याद रखें कि ये कब विपक्ष प्रधानमंत्री या मोदी जी का विरोध करते करते कब ये देश का विरोध करने लगते हैं, कब लोकतंत्र का विरोध करने लगते हैं, ये ना भारतीय जनता पार्टी की संसद प्रॉपर्टी है, ना प्रॉपर्टी, ये देश की प्रॉपर्टी है, लोकतंत्र की प्रॉपर्टी है। आप उसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ यही याद रखिए। एक सवाल आपसे भी, आप कह रहे हैं कि ये कहीं लिखा नहीं है कि राष्ट्रपति इनॉग्रेशन करेंगी, एग्जीक्यूटिव जो होता है वही इनॉग्रेट करता है। अब ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट होता है देश का, वो फर्स्ट सिटीजन होता है हमारे देश का। तो ऐसे में अगर आप कानून की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं संविधान को देखिए और जो संसदीय कार्य प्रणाली है उसको देखिए। तो ऐसे में संसद भवन में प्रधानमंत्री आते और वो उद्घाटन करती, चलिए उद्घाटन में नहीं, उद्घाटन में प्रधानमंत्री उद्घाटन करते, न्योता तो भेजा जाना चाहिए था। क्या राष्ट्रपति वहां आ भी नहीं सकती थी? कल हमने इसी पे, आप देख ही रहे मीडिया में यही सवाल ही चल रहा है, क्योंकि ये विपक्ष उठा रहा है। तो ऐसे में ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, आपने निमंत्रण आमंत्रण क्यों नहीं दिया? देखिए, उसका क्लेरिफिकेशन तो प्रेसिडेंट ऑफिस से ही आ गया कि उन्होंने ही कहा है कि ये प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। प्रीति जी, इसमें एक चीज और दिखाना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप इसको जूम करें। हाँ। और पूरे उस पर दिखाने की कोशिश करें। ये है छत्तीसगढ़ का, कहूंगी जरा जूम करके दिखाएं, जूम करके दिखाइएगा जरा, क्या दिखा रहे हैं कौशल कांत जी, जरा जूम कर दीजिए। ये विधानसभा है, फोन जरा ऊपर कीजिएगा कौशल कांत जी। हाँ बताइए। हाँ, छत्तीसगढ़ की विधानसभा का है, और इसका उद्घाटन कौन कर रहा है? हाँ, सोनिया जी और राहुल जी। अच्छा। जबकि चीफ मिनिस्टर किनारे बैठा हुआ है। अच्छा। ये चीफ मिनिस्टर जो है वहां के, उनका नाम नीचे, उद्घाटन सोनिया जी कर रही हैं और राहुल जी कर रहे हैं। ये कहाँ की परिपाटी है कि राज्य का चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है और उद्घाटन करने के एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष या एक राजनीतिक नेता कर रहे हैं। हाँ। तो ये हमें ये मत बताएं, नीतिगत चीजें मत बताएं। हाँ। जो भी चीज हो रहा है सिर्फ नीतिगत हो रहा है। और 2024 के इलेक्शन के पहले सारा विपक्ष हर मुद्दे में जुड़ने की कोशिश कर रहा है। इस मुद्दे में सारा विपक्ष एक साथ जुड़ रहा है। ये सिर्फ 24 की तैयारी है, राजनीति हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, संजय सरकार, सिर्फ 24 की तैयारी है, राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। मोदी का विरोध है। नए संसद भवन से बहुत बड़ी दिक्कत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन करेंगे और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया ये जो पार्लियामेंट है क्यों बनाया गया? क्योंकि देखिए जो विरोध है, जब शिलान्यास हो रहा था इस नए संसद भवन का, तब विरोध किया गया। उसके बाद लगातार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर कई सवाल उठाए गए, कहा गया इसकी जरूरत ही नहीं है। फिर बाद में बीजेपी के तमाम स्पोक्स पर्सन ने डिटेल दिया कि हम नहीं कह रहे,
ये पहले से ही ये डिमांड आ रही थी कि हमें नए संसद भवन को बनाना ही होगा, क्योंकि जो बैठने की कैपेसिटी है वहां सांसदों की वो बहुत कम है और 25 के बाद 800 के ज्यादा सांसद हो जाएंगे, कहां बिठाइएगा। तो ऐसे में विरोध किसका, प्रधानमंत्री मोदी का नए संसद भवन का किसका विरोध है संजय सरकार? देखिए, नरेंद्र मोदी का विरोध है। विरोध इस कारण में हो रहा है, ये जो सरकार है हिटलर और मुसोलिनी का सरकार है। ये सरकार ना देश का स्वतंत्रता सेनानी को मानता है, ना आदिवासी को मानता है, ना बिरसा मुंडा का मानता है, ना सिद्धू कानू डोहर का मानता है, ना ये भगत सिंह को मानता है, ना ये आपको लाला लाजपत राय को मानता है, ना कोई स्वतंत्र सेना। दिन कौन से चुना गया है? 28 में किसका जन्मदिन है? सावरकर के जन्मदिन है। वीर सावरकर बोलते जो लिखित नामा देकर अंग्रेजों को देख के काला पानी से भाग के चलाए थे। ठीक है, आप क्यों नहीं 15 अगस्त का दिन तय किया? आप क्यों 26 जनवरी के दिन, आप क्यों 23 जनवरी का दिन नहीं तय किया है? आप क्यों 2 अक्टूबर का दिन नहीं दिया? आप क्यों 3 दिसंबर का दिन तय? आप क्यों 27 सितंबर का दिन तय नहीं किया? आप क्यों नहीं तय किया? आप तय क्यों किया? आप ये दिखाने चाहते हैं मेरे देश को जो स्वतंत्रता सेनानी है आप उनको भी नहीं देना। आप बाल गंगाधर तिलक को मानता है, न भगत सिंह को मानता है, न महात्मा गांधी जी को मानता है, न तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी जो अपने देश की संजय सरकार, ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, आप कह रहे ठीक है, मैं कहती हूँ ठीक है, बीजेपी किसी को नहीं मानती है, बहुत जेन्युइन सवाल है, एक नागरिक होने के नाते मैं आपसे पूछ रही हूँ। ठीक है, बीजेपी किसी को नहीं मानती है, संसद भवन तो आम नागरिकों का है ना, मेरा है, आपका है, सबका है, उसमें पार्टी पहले नहीं है, उसमें हम लोग पहले हैं, तो संसद भवन तो सबका है ना, उसमें तो जाना चाहिए था। संजय जी, बहुत गंभीर सवाल है, इस पे ज्यादा चिल्ला के जवाब देंगे तो समझ में नहीं आएगा। मैं उसका बहिष्कार जवाब नहीं दे। अच्छा, वो स्वतंत्रता सेनानी का वहां पर स्थान नहीं होना चाहिए का? जो मेरे जिसके वजह आजादी मिला, जिसके वजह आपको चैलेंज में आज हमको बात करने का हक मिल रहा, लेकिन इसको नहीं। ये तो पहले से अंग्रेज को दलाल था, आज भी दलाल है। क्यों अंग्रेज को दलाल? इनके तमाम नेता से गोलेकार से लेकर तमाम नेता अंग्रेज को दलाल। कौन अंग्रेजों का दलाल है? कौन है अंग्रेजों का दलाल? कौन है? ये तो पहले आरएसएस था, आरएसएस का सब्सिडियरी कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, अंग्रेज को दलाल है। अच्छा, दलाल थे, दलाल है, दलाल रहेंगे। अच्छा, ये कोई स्वतंत्रता सेनानी को नहीं। मैं चाहता हूं उस दिन ये गाना गाए, ये मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनको जरा याद करो कुर्बानी। ये गाना भी कुछ दिन बजना चाहिए। नहीं बजेगा इसके समय में। इसके समय में सिर्फ हिटलर और मुसोलिनी का जितना सवाल है, और हिटलर सही, तानाशाही। एक बात बताइए संजय जी, रुक जाइए, बस ठीक है। अच्छा, अब स्क्रिप्ट पढ़ लिया आपने, रुक जाइए, देखा हमने कैमरे पे जा रहा था क्या पढ़ के बोल रहे हैं, रुक जाइए। अब एक बात बताइए, ममता बनर्जी पर टीएमसी की जो टीएमसी है पश्चिम बंगाल में बहुत ही ज्यादा तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं। वहां के जो नॉन बंगालीज है कहते हैं कि ममता बनर्जी मुसलमानों का तुष्टीकरण करती हैं, और जो नॉन बंगालीज हैं उनको, उनके बारे, जो हिंदूज हैं उनके बारे में सोचती तक नहीं है। तो ये हिंदू मुसलमान कौन करता है संजय राणा जी, ये तो मत ही बताइए। और रहा सवाल दलाल और इसका, तो अभी प्रधानमंत्री ने विदेश से आते ही कहा है कि विदेशी मानसिकता से निकलने की जरूरत है। लगता है आप खबर और टीवी और इन सब से नदारद रहते हैं। आपसे मैं पूछ रही हूँ कि आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? पार्टियों को बाइकॉट का सिस्टम कहाँ? पहले फिल्मों का बाइकॉट, अब संसद भवन का बाइकॉट, कभी कभी अब पता चलेगा आप लोग देश का भी बाइकॉट कर रहे हैं। नहीं, मैं जवाब दूंगा, संजय राणा जी जवाब देंगे। अरे आप ही से पूछ रहे हैं, संजय आप ही का नाम है, आप ही इतना भी पता नहीं क्या क्या बोले हैं टीएमसी। मेरे भाई संजय राणा भी बैठे हुए हैं ना यहाँ पर, इसके लिए हम कंफ्यूज हो जाए, दोनों डुअल संजय हो गया वहां पर, इसके लिए आप पूछ रहे हो। नहीं, बाइकॉट हम कोई तुष्टीकरण का काम नहीं। हम जब बंगाल, अच्छा, बंगाल में तुष्टीकरण नहीं, आप हिंदू मुसलमान का आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं। नहीं, तो तुष्टि पहले बंगाल में मुसलमान। अरे सर रहने दीजिए, ऑन स्क्रीन हम बैठे हैं सामने, मेरे सामने बोल रहे हैं आप। उसको कलम दिया है, हम उसको कलम दिया पढ़ने लिखने के लिए। राजा बाजार में क्या होता है? कलम दिया है। अरे बंगाल, कोलकाता के राजा बाजार में क्या होता है? राजा बाजार गए, आप कहाँ रहते हैं? राजा बाजार में आप आइए ना, आपको लेकर घुमा के देखेंगे, कुछ नहीं होता है। आप भ्रम मत फैलाइए, भ्रम फैलाइए, आपको काम नहीं है। संजय सरकार, मुसलमान भाईचारा आप बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अरे संसद भवन में कौन सा हिंदू मुस्लिम है? संसद भवन में कौन सा हिंदू मुसलमान होता है? संसद भवन में कौन सा हिंदू मुसलमान है? संजय सरकार, अरे नहीं, ऑल बॉल मत बखिए प्लीज। संजय सरकार, संजय राणा जी, विरोध के नाम पर कुछ भी विरोध किया जाएगा, ये कहां तक एक्सेप्टेबल है? 19-20 पार्टियां हैं,
बाइकॉट कर रही हैं। बाइकॉट कल्चर अब संसद भवन को लेकर भी, विरोध अलग बात है, विरोध कीजिए, बाइकॉट मत कीजिए। बाइकॉट आज कर रहे हैं संसद भवन का, कल देश का कर दीजिएगा आप लोग। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ये प्रधानमंत्री बन जाए, ऐसे देश नहीं चलता। हाँ प्रीति, गुड इवनिंग और गुड इवनिंग फेलो पैनलिस्ट। अभी मैं देख रहा था, सुन रहा था कि अगर प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे तो संविधान की हत्या हो जाएगी, राष्ट्रपति जी करेंगे तो संविधान की हत्या नहीं होगी। मैं सुन रहा था, सब लोग आर्टिकल पढ़ के सुना रहे हैं कि राष्ट्रपति का पद क्या होता है और प्रधानमंत्री का क्या होता है। अभी लोग गिनाएंगे कि राष्ट्रपति प्रथम आते हैं, द्वितीय उपराष्ट्रपति आते हैं, तृतीय में आते हैं प्रधानमंत्री, तो सारे कैलेंडर लेके लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इसमें आर्टिकल काम नहीं आता। देखिए, ये भूल जाते हैं, ये वही द्रौपदी मुर्मू है। जब जुलाई पिछले साल 2022 में जो चुनाव हो रहा था, यही कांग्रेस उनका विरोध कर रही थी। यही कांग्रेस है जिनके नेता उदित राज उनका अपमान अक्टूबर 2022 में कर रहे थे। यही कांग्रेस है जिनके विपक्षी नेता जो बेचारे बंगाल से आते हैं, वो हमेशा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान कर रहे थे जब उन्होंने नमक पे कुछ बोला था। ये समझने की जरूरत है, ये किसका सम्मान करते हैं, किसका अपमान करते हैं। पुराने में जाना नहीं चाहता कि सारे टीवी डिबेट पे चल रहा है 1975 में क्या हुआ था, 1987 में राजीव गांधी के जमाने में क्या हुआ था, उसमें नहीं जाना। इनका विरोध इसलिए है कि उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं। अब चक्कर क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूं। अगर उद्घाटन मोदी जी ने कर लिया तो मोदी जी अमर हो जाएंगे। अमर कैसे हो जाएंगे? मान लीजिए अब ताजमहल है, ताजमहल मुगल बादशाह बहुत सारे हुए, लेकिन जब ताजमहल का नाम आता है तो उसको शाहजहां से जोड़ा जाता है। वैसे ही अगर नेशनल विस्टा जो हमारा संसद हो रहा है, जो पहला आजादी के बाद पहला अपना स्वयं निर्मित अपना भवन होगा जिसके अंदर हमारे अपने सांसद बैठे होंगे, उसका अगर जिक्र होगा तो कहीं मोदी जी का नाम आ जाएगा। एक बात और है, अभी राहुल गांधी जी और तड़पेंगे, बताएं क्यों? जो राजदंड है, जिसको नेहरू की छड़ी बता करके वहां पे इलाहाबाद में रख दिया गया था, वो भी आ रही है। वो 28 तारीख को जो अध्यक्ष है उनके बगल में रखी जाएगी। अब मैं आता हूं मुख्य मुद्दे पे, जिसका आंसर मैं आपको देना चाहता हूं। देखिए, जो कस्टोडियन होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष का अधिकार होता है वो किसको बुलाए किसको ना बुलाए। इन सारे विपक्षी यहाँ पे जो मातम बना रहे हैं, त्राहिमाम मचा रहे हैं, इन्होंने पता किया लोकसभा अध्यक्ष से किसको किसको इन्विटेशन गया है, इन्होंने पता किया राष्ट्रपति भवन से किनको इन्विटेशन गया है कि नहीं है, इन्होंने पता किया कि उपराष्ट्रपति को इन्विटेशन गया है कि नहीं है। देखिए, इनको कुछ नहीं पता है इन्विटेशन कहां से जाता। अभी हमारी एक मित्र बोल रहे थे पीएमओ ने इन्विटेशन नहीं भेजा रहे। मान्यवर, थोड़ा सा तो पढ़ लिया करिए, थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा लिया करिए। यहाँ पे पीएमओ को कोई काम ही नहीं है, इन्विटेशन तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी सबको दे रहे हैं। आपने उनसे चेक किया कि ओम बिरला जी से कि भैया इन्विटेशन गया कि नहीं गया? अभी संविधान की बात कर रहे हैं, अभी इन्होंने मणिपुर का तो भाई साहब झारखंड का इन्होंने दिखा दिया, मणिपुर का मैं और बता दूं। ये बताइए, सोनिया गांधी किस हक से वहां तो उनका नाम रहता है, वो यूपीए के अध्यक्ष हो सकती, कोई बात नहीं है, कोई संवैधानिक पद है क्या उनके पास? और ये पार्टियां, चाहे वो टीएमसी हो या दूसरी पार्टियां, धनखड़ जी के साथ वहां पे बंगाल में क्या किया था भूल गए? वो भी तो प्रथम नागरिक होता है प्रदेश का ना, गवर्नर, उसको भूल जाते हैं। संविधान विशेषज्ञ हमारे साथ शम्स ख्वाजा जी। संविधान आज हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इसके बारे में और भी जानें, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के बार बार विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि यहाँ पर जो अधिकार था वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का था, और राष्ट्रपति महिला साथी दलित, अगर वो उद्घाटन करती तो 20 पार्टियां जो कि विरोध कर रही हैं, बाइकॉट कर रही हैं इस उद्घाटन का, वो जरूर आती। ये जरा जो संवैधानिक जो दावपेच है सर, मैं उसे समझना चाहूंगी कि उद्घाटन प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति करती हैं। अगर राष्ट्रपति ने खुद कहा हो कि नहीं मैं नहीं, आप कर लीजिए, तो ये क्या कैसे है ये पूरा जो ये जो दावपेच है संविधान के, ये पोर्शन सर आप समझाइए मेरे दर्शकों को। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो सेपरेशन ऑफ पावर्स का है। सेपरेशन ऑफ पावर्स जी। एग्जेक्टिव एक अथॉरिटी बनाई है जिसको आप आमतौर से गवर्नमेंट कहते हैं, जिसमें मिनिस्टर्स और सिविल सर्वेंट्स यानी ब्यूरोक्रेसी आती है सब। एक तो एग्जेक्टिव है, दूसरा एक आम है कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेचर का, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबलीज आती हैं, पार्लियामेंट एंड असेंबलीज। तीसरा है जुडिशरी, फेडरल जुडिशरी, यूनियन जुडिशरी है, स्टेट जुडिशरी। तीनों की अलग अलग हैसियत है। यानी अगर हल्के अल्फाज में कहूं तो हर
इंस्टीट्यूशन की एक वक़्त है और एक औकात है। लोग समझते हैं प्राइम मिनिस्टर सर्वे सर्वा हैं, सब कुछ है, ऐसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमारे एग्जीक्यूटिव के जो गवर्नमेंट है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है। और जब प्राइम मिनिस्टर क्योंकि इलेक्ट होकर आते हैं, लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर होते हैं, उनकी एक हैसियत पार्लियामेंट में भी है, लेकिन वो हैसियत दोनों हाउसेज में नहीं है। वो क्या हैसियत है? लीडर ऑफ द हाउस। अगर वो राज्यसभा के मेंबर हैं तो राज्यसभा के लीडर ऑफ द हाउस कहलाते हैं। अगर वो लोकसभा के मेंबर हैं, जो मौजूदा केस है, तो लोकसभा के लीडर ऑफ द हाउस कहलाते हैं। पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर बहैसियत हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द सेंस ऑफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर से बैठते हैं, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बैठती है। जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो लीडर ऑफ द हाउस थे। कौन से हाउस के थे? हाउस ऑफ पीपल, यानी लोकसभा के लीडर थे। और उनके बिल्कुल एनालॉगस लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा के कौन थे? उनके कैबिनेट कुलीग थे हाफिज मोहम्मद इब्राहिम, वो लीडर ऑफ द राज्यसभा थे, लीडर ऑफ द हाउस। तो दोनों की हैसियत बराबर थी लेजिस्लेचर की नजर में। एग्जीक्यूटिव का हेड प्राइम मिनिस्टर जरूर है, हेड ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन हाउस में, लेजिस्लेचर में उसकी हैसियत बदल जाती है। तो प्राइम मिनिस्टर की जो वक़्त है, जो औकात है, वो पार्लियामेंट का सर्वे सर्वा के तौर से नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दी। ठीक है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का इंडिया के सवाल में। जल्दी से वापस चलेंगे, हमारे साथ शम्स ख्वाजा हैं जो कि संविधान के जो दावपेच हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लेकर, ये जल्दी से मैं समझना चाहूंगी। सर बहुत छोटा और क्रिस्प रखिएगा ताकि एक आम आदमी भी समझ जाए आप क्या कह रहे हैं। जी, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 79 कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेज टू बी नोन रिस्पेक्टिवली एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ द पीपल। तो बहुत वाजे है, बहुत साफ तौर से कॉन्स्टिट्यूशन खुद कह रहा है कि पार्लियामेंट का हेड जो है, हाँ, वो प्रेसिडेंट है। अच्छा, ये बात बहुत क्लियर। हाँ। तो प्रेसिडेंट को अगर आप राष्ट्रपति को, हाँ, राष्ट्रपति ना मान के, हाँ, आप उसे हल्का समझने लगे, हाँ, जैसे किसी ने कुछ दिन पहले कहा था साहब वो राष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपति है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑन द लाइटर साइड ऑफ इट, अगर आप राष्ट्रपति को हल्का मानने लगेंगे, हाँ, तो आप जरूरत नहीं समझेंगे कि पार्लियामेंट जैसी नई, हाँ, बिल्डिंग इनॉग्रेट, हाँ, हो रही है, लोकसभा इनॉग्रेट नहीं हो रही है, पूरी पार्लियामेंट इनॉग्रेट। ठीक है, ठीक है। अब एक सवाल है सर, प्रेसिडेंट का बनता है, एक सवाल है सर, एक सवाल है। अब यहाँ पर जैसा कि आपने कहा कि पहला जो अधिकार है वो राष्ट्रपति का बनता है। अब ऐसे में जब अगर पार्टी, क्योंकि अभी जो रूलिंग पार्टी है वो बीजेपी है, बीजेपी की तरफ से कल जो बीजेपी पार्टी के जो नेशनल प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा जी, उनके तरफ से प्रेस रिलीज आया है जिसमें अभी कह भी रहे थे कौशल कांत मिश्रा जी, उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति ने खुद कहा है कि प्रधानमंत्री जाकर उद्घाटन करे। क्या ये प्रोसीजर है, क्या ये है संविधान में कि अगर राष्ट्रपति रिक्वेस्ट करे, राष्ट्रपति ये कहे कि मैं नहीं आप जाकर उद्घाटन कर दे, तो ये क्या संविधान में निहित है सर, लिखा है, ये ऐसा है, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, बिल्कुल वैलिड है ये बात। और सिर्फ यही नहीं कि राष्ट्रपति रिक्वेस्ट करे, अगर राष्ट्रपति खामोश भी रहे, हाँ, और प्राइम मिनिस्टर एज हेड ऑफ गवर्नमेंट डिसाइड करे कि मैं इनॉग्रेट करूंगा, हाँ, तो उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बार या लिमिटेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुना है किसी ने एक पिटीशन फाइल करी है इस सिलसिले में, कायदे में सही कॉन्स्टिट्यूशन की रूल में वो पिटीशन डिसमिस होनी चाहिए। इट इज द गवर्नमेंट्स प्रेरोगेटिव एंड द प्रेसिडेंट्स प्रेरोगेटिव टू डिसाइड हु विल इनॉग्रेट एंड हु विल नॉट। मसलन मेरी राय में जो डेमोक्रेसी का इंस्टीट्यूशन है, जिसे आप मंदिर कहते हैं, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी का, उसका उद्घाटन तो जो सबसे वीक सिटीजन है, जो हमारे शौचालय साफ कर रहा है, उससे करवाना चाहिए था। ठीक है, वो तो बात अलग है। हाँ, वो बात अलग है, लेकिन क्योंकि हम संसद की कार्यप्रणाली की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपसे यही पूछा कि अगर खुद राष्ट्रपति चाहे और खुद कहे कि आप कर लीजिए, या आपने कहा जैसे अगर खामोश भी रहे, तो ये प्रधानमंत्री कर सकते हैं, ऐसा है? संजय सरकार जी क्या कहेंगे, और पूजा क्या कहेंगी आप? अभी आपने संविधान के विशेषज्ञ हैं शम्स ख्वाजा, वो कह रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति खुद कह दे कि मैं नहीं कर रही हूं आप कर दीजिए, तो वो कर सकते हैं। पूजा
प्रीति जी, ऐसा राष्ट्रपति के ऑफिशियल हैंडल से कोई क्लैरिफिकेशन आया, उनका कोई पर्सनल कोई प्रेस रिलीज निकला, कुछ भी वो मुझे दिखाइए जिसमें उन्होंने कहा कि मैं पीछे हट रही हूँ। आप लोगों में से किसी के यहाँ टीवी चल रहा है, बंद कर दीजिए प्लीज। आसपास से आवाजें आ रही, प्लीज बंद कर दीजिए। टीवी बंद कर दीजिए। आसपास कोई कुछ कह रहा है तो बंद कर दीजिए, आवाज बहुत आ रही है। चलिए बोलिए पूजा। बड़ा दिल दिखाया प्रधानमंत्री, तेज बोलिए थोड़ा। हाँ मैं हूँ और मैं इसका इनॉग्रेशन नहीं कर, कभी मेरे मित्र कौशल जी कह रहे थे कि सदन को इनॉग्रेशन करने के बाद पहले आप इस पे बोलिए। संसद, आपने जो सवाल पूछा मैंने वही संजय सरकार से पूछा, संजय राणा से पूछा है, मैंने वही कौशल कांत मिश्रा से पूछा, इसीलिए सबसे पहले मैं आपके पास आई थी। उसके बाद संविधान के विशेषज्ञ उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति कह दे, बीजेपी की तरफ से आया है क्लैरिफिकेशन, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति कह रही हैं कि मैं नहीं, आप जाके करिएगा। क्या राष्ट्रपति भवन का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है उनके ट्विटर अकाउंट से, उनके फेसबुक अकाउंट से, उनके प्रेस मीडिया हैंडल से? ऐसा कोई ऑफिशियल अकाउंट आया? विरोध करने के लिए कुछ भी, जब ये कह रहे हैं, अभी आपको संविधान के विशेषज्ञ पर भी भरोसा नहीं है। क्वार्टर तो है नहीं ना, ये मोदी अडानी प्राइवेट लिमिटेड का कोई हेड ऑफिस तो है नहीं। ये देश की सदन है और देश के प्रथम अभिभावक जो है राष्ट्रपति, उनका हक है। ठीक है, तो ये तो राजनीति हुई, फिर तो ये तो राजनीति हुई। फिर जब देश, अच्छा ठीक है, जब दलित महिला राष्ट्रपति के लिए चुनी जानी थी, तब आप लोगों ने जो जिस तरीके से विरोध किया था, उसका क्या? देखिए वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी, उनके नहीं तो उस समय, अरे तो उस समय आपको दलित नहीं नजर आ रही थी, ये तो गलत है। अरे उस समय आपको दलित नहीं नजर आ रही थी। राज ने जब अपमान किया था तब क्या हुआ था? आपके जो विपक्षी नेता थे उनका जवान जब फिसल गई थी तब क्या हुआ था? तो आप भूल जाती है। तृतीय चीज और मुझे बोलना थी कि ऐसा है ना कि हम लोग यहाँ पे संविधान की बात कर रहा हूँ। संविधान में ये डेफिनेशन बहुत ही क्लियरली मेंशन है, हु विल डू व्हाट एंड हुज पावर इज हाउ मच, वो है। लेकिन ये कहीं भी डिफाइन नहीं है कि उसका उद्घाटन प्रेसिडेंट करेंगे या प्रधानमंत्री करेंगे। तो मैं जो ख्वाजा साहब बैठे हुए हैं, जो पहले चीजें बोले वो बुक के हिसाब से, लेकिन जहां तक उद्घाटन करने की बात है, ऐसा कोई भी डेफिनेशन संविधान में नहीं है, ना ही हो सकता है। तो प्लीज आर्टिकल्स को अलग रखिए, संविधान को अलग रखिए। वो दो अलग अलग चीजें, आप लोग दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। प्लीज डू नॉट मिक्स बोथ द थिंग्स। संजय सरकार, अब तो शम्स ख्वाजा जी संविधान के विशेषज्ञ, उन्होंने भी बोल दिया कि अगर राष्ट्रपति कह दे कि मैं नहीं, आप जाके कर दीजिए, इस पे तो मान जाएंगे ना आप लोग, इस पे भी बाइकआउट करेंगे। अभी पूजा से मैंने सवाल भी पूछा, जब दलित महिला, अभी आप लोग कह रहे हैं दलित महिला हैं, उनका विरोध करते हैं ये लोग, इसीलिए नहीं बुलाया है। उसके बाद अब जब जवाब मिल गया है, तो फिर जब उस समय प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, उस समय जबरदस्त विरोध था। क्या कहेंगे इस पर? कह रहे हैं शम्स जी, मैं नहीं बोल रही हूँ, आपको मेरे पे भरोसा नहीं होगा, शम्स जी पे तो भरोसा होगा। नहीं मैं, अच्छा एक चीज तो उस पर अच्छा तरफ से बोला, आप सुने हैं, प्रधानमंत्री होता है लीडर ऑफ द हाउस लोकसभा में, राज्यसभा में जो रहता है वो लीडर ऑफ द हाउस होता है, ठीक है ना? मैं आपको ठीक बता रहा है, लेकिन ही इज नॉट द सुपीरियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है ना? वो देखो वो नहीं है, वो नहीं बोला आपको। अच्छा पहले बोलने दीजिए, संजय राणा बोलने सुने है ना, बोलिए। अभी बोल रहा है ना संविधान विशेषज्ञ जो बैठे वो चीज बोला है। लेकिन एक चीज क्या है, आप तो सिखू कानून डॉहर को भी नहीं मानते हैं, आप बिरसा मुंडा को भी नहीं मानते, और ना आप जल जमीन जंगल को भी मानते हैं। आप तो आदिवासी को भी अपमान करते हैं। और अभी प्रेशराइज्ड होकर अगर द्रौपदी मुर्मू मैडम अगर कहेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप जाकर उद्घाटन कीजिए, तो एक प्रेशराइज्ड होके बोल रहे हैं ना, वो तो अपना मन से नहीं बोल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह कुछ कह रहे हैं, एक बार जल्दी से चलेंगे, क्या कह रहे हैं जरा सुनवाते हैं, उसके बाद फिर वापस डिबेट में। अमित शाह, करने का 25 से 30 साल तक आसाम की सेवा करने का मौका मिला है, नौकरी मिली है, वो सभी को बहुत बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं देना चाहिए। मां कामाख्या का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे और 25-30 साल तक आपके परिश्रम से ये आसाम पूरे देश में विकसित राज्यों में अग्रणी राज्य बने, ऐसी मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं आप सभी को। मित्रों, जब दूसरी बार असम की सरकार बनी, उसके पहले चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र हम सब रख बना रहे थे,
हेमंत जी ने कहा था कि आसाम के युवा को आसाम के विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ना चाहिए, उसको नौकरी देनी चाहिए। और उस वक्त उन्होंने बड़ी हिम्मत कर एक आंकड़ा कहा था, 1 लाख आसामी युवाओं को हम सरकारी नौकरी देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो कमरे में मैं था, पूरी स्तब्धता हो गई थी कि भाई आसाम में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देना संभव है क्या? और भारतीय जनता पार्टी चुनावी वादे पूरा करने वाली पार्टी, थोड़ी बहस के साथ सबने निर्णय किया कि हम वादा भी करेंगे, पूरा भी करेंगे। और आज मैं जब यहां आया हूं तब लगभग 86,000 युवाओं को आज नौकरी देने का काम सिर्फ 2 साल में समाप्त कर दिया। मैंने आते आते हेमंत जी को पूछा कि भाई 86,000 हो गए, मगर बाकी के 14,000 का क्या? उन्होंने क्या, गुवाहाटी में इस समय गृह मंत्री अमित शाह हैं, आपने सुना, उनको आगे बढ़ेंगे डिबेट में हमारे साथ संजय सरकार, उनका रुख कर लेते हैं। और संजय राणा भी लगातार कह रहे थे, शम्स ख्वाजा जी से सवाल उन्होंने किया कि ऐसा संविधान में नहीं है कि सिर्फ राष्ट्रपति के लिए निहित कुछ लिखा गया हो कि राष्ट्रपति ही उद्घाटन करेंगे। शम्स जी से भी मैंने पूछा, उन्होंने भी कहा कि ऐसा लिखा नहीं है कि राष्ट्रपति उद्घाटन करेंगे या प्रधानमंत्री करेंगे। वो अगर प्रधानमंत्री कह दे तो कोई भी कर सकता है। सर आप ये कह रहे हैं? हाँ, एनीबडी कैन डू, एग्जीक्यूटिव की वो है। ठीक है, ठीक है। इसमें संजय सरकार जी मैं आपके पास आती हूँ। कौशल कांत जी हाथ उठा रहे, कुछ कह रहे हैं। पूजा बिल्कुल शांत हो गई है। इतने गंभीर सवाल हमने वैसे अभी तक पूछे नहीं है, आप जवाब वैसे दे नहीं रही हैं, घुमा रही हैं, फिर भी चलिए कौशल कांत जी बोलिए। प्रीति जी, हाँ, प्रीति जी, हाँ, अगर कांग्रेस या विपक्ष इतना सही था, हाँ, तो उसने जब शिलान्यास हो रहा था तो उस समय इतनी राजनीति क्यों नहीं की? पहला सवाल, हाँ, जिसका जवाब अभी तक नहीं आया। हाँ, सुनिए प्लीज, पूजा जी बीच में नहीं, प्लीज। और एक और हकीकत बता दूं प्रीति जी, जब कांग्रेस सरकार थी उसने इस संसद का बजट का प्रपोजल बनाया था, उसमें इसका बजट बनाया था 2,000 करोड़ रुपए। मोदी जी ने इसको 971 करोड़ में बना दिया, क्योंकि बाकी तो इनको खाना था करप्शन करके। और जो मेरे मित्र संजय राणा जी बोल रहे थे, मैं इनके लेवल और इनके इतने नीचे गिर के तो बात संजय राणा नहीं, संजय सरकार, सॉरी राणा साहब, संजय सरकार साहब जो पीएमसी, मैं इनके लेवल पे तो नहीं जा सकता क्योंकि मैं इनको उल्टा सीधा नहीं बोल सकता। लेकिन इन्हें याद होगा कि इनकी पार्टी के एक हुआ करते थे अखिल गिरी जी, तो उनका स्टेटमेंट अगर आप चला देंगे तो संजय सरकार जी यहाँ से उठ करके चले जाएंगे। अधीर रंजन चौधरी जी का बयान सबको पता है, और उदित राज जी का जवाब सबको पता है। इसके अलावा अजय कुमार ने तो इनको क्या क्या बोला था ये सब पता है। तो और इसके अलावा अभी बजट सेशन जब चल रहा था और भारत तोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की चल रही थी, तो बजट सेशन में ना जा करके कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल तोड़ो यात्रा, भारत तोड़ो यात्रा में वहां कश्मीर में थे और उसका बहिष्कार किया था। जो राष्ट्रपति जी बजट सेशन का भाषण दे रहे थे पार्लियामेंट में, तो राष्ट्रपति जी की इज्जत करना कांग्रेस ने कभी सीखा नहीं। मैंने कल एक फोटो दिखाई थी प्रतिभा पाटिल जी की, जिसमें वो हाथ जोड़ के खड़ी थी देश की मदर के सामने, सोनिया जी के सामने। ऐसा राष्ट्रपति ये चाहते थे। समस्या ये है, संजय सरकार बोलिए, पहली बार एक परिवार से निकल करके दूसरा आदमी, एक गरीब परिवार से निकला हुआ आदमी, एक कॉमन हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री बन करके नई संसद का उद्घाटन कर रहा है। इससे सारे कांग्रेसियों को बहुत दर्द हो रहा है और ये 24 के इलेक्शन की तैयारी और कुछ नहीं है। प्रीति जी, ठीक है। संजय सरकार, प्रीति जी, वो अखिल गिरी का जो बात बोला है ना, इसको सुनना चाहिए। अच्छा, अखिल गिरी उसका शुभेंदु अधिकारी का मौसा होता है, मौसा को क्या बोला था? आपको चेहरा तो कौवा जैसा होता है, तो फिर माफी क्यों मांगा था? तो फिर माफी क्यों मांगा था? तो फिर माफी क्यों मांगा था? संजय सरकार जी, फिर अखिल गिरी ने माफी क्यों मांगी थी? अगर सही बोला था तो अखिल गिरी ने माफी। गाली वाली मत दीजिए, गाली वाली मत दीजिए प्लीज। माफी नहीं, आप लोग गरिमा रखिए डिबेट। अरे ठीक है, गरिमा रखिए। ये जिस लेवल पे जा सकते हैं प्रीति जी, इस लेवल पे कोई नहीं जा सकता। मैं भी इनको बहुत कुछ बोल सकता हूँ, पर मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि इनका स्टैंडर्ड ऐसा ही है।
टीएमसी के गुंडे जो बंगाल से निकले हैं वो यहाँ आकर के बैठ के बोल रहे हैं जो उन्होंने कह रहे हैं बांग्लादेश और जो रोहिंग्या मुसलमानों के दलाल ये है और यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं दलाली की। आप बंगाल के आप इनसे सवाल पूछिए ना, आपने राजा बाजार की बात की, ये नहीं बोल पाए ना, आप तो खुद बंगाल की बात बोलिए ना। बंगाल का क्या हाल बना रखा है ममता दीदी ने, और ये टीएमसी के गुंडों ने क्या हाल बना रखा है। हफ्ता वसूली करते हैं, इवन हाई कोर्ट के जजेस से हफ्ता वसूली करते हैं। किसी गली में कोई घर बनता है तो उससे ईंटें गाड़ी का पैसा ले लेते हैं। ये है टोला मामले की सरकार। टोला सिस्टम पता है ना। अरे संजय साहब टोला याद है ना, आप किस टोले से आते हैं, आप किस टोले से आते हैं, किस टोले पे हफ्ता वसूली करते थे आप। अच्छा ठीक है संजय, एक एक करके हाँ पूछिए ना किस टोले से आते हैं, किस टोले से आते हैं। वो कलकत्ता में टोला सिस्टम होता है ना, इनसे पूछिए किस टोले से आते हैं। अच्छा ठीक है संजय राणा नहीं प्लीज मुद्दे पे रहिए प्लीज। संसद मुद्दा है, संसद भवन मुद्दा है, मुद्दे से मत भटकिए। मेरा एक वार्ड प्रेसिडेंट है, उसको सामने ये खड़ा नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है संजय राणा के पास चलेंगे। संजय सरकार जी ठीक है संजय राणा जी मुद्दे पे बात कीजिए आप लोग। अरे नए संसद भवन पर मुद्दे पर। एक आदिवासी महिला होता है बीरबा हासदा, उसको बोलता है मेरा प्यार का समान है शुभेंदु अधिकारी। आदिवासी को अपमान नहीं कर रहा है। पहले टीएमसी में थे शुभेंदु अधिकारी, अभी हुए हैं 1 साल से बीजेपी में। रुक जाइए संजय सरकार जी, प्रधानमंत्री के भी सर्टिफिकेट फर्जी है। संजय सरकार जी रुक जाइए, ठीक है आपने बोल दिया, लेकिन सर्टिफिकेट भी फर्जी है। सुन लिया मैंने संजय सरकार, सर्टिफिकेट भी फर्जी है। अच्छा ठीक है सुन लिया संजय राणा जी। प्रीति जी, हमारे भी बड़े भाई बार बार ये बोल रहे थे प्राइम मिनिस्टर की सर्टिफिकेट जो है वो फर्जी है। अभी दूसरे बार हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया रमन्ना का संजय सिंह के ऊपर। दादा आप मत बोलो, बड़े भाइयों आपके ऊपर भी नोटिस आ जाएगा, आपको फालतू में कोर्ट जाना पड़ेगा। तो कलकत्ता से अहमदाबाद जाओगे ना तकलीफ हो जाएगी, छोड़ उससे नहीं जाते। अब आते हैं तो बात हो रही थी कि प्राइम मिनिस्टर ये देश में जो कांग्रेस पार्टी है उसकी चर्चा हो रही थी। कांग्रेस पार्टी कितनी इज्जत करती राष्ट्रपति की, मैं पहले राष्ट्रपति से चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने जो आज कहा है, रुकिए प्रधानमंत्री ने जो आज कहा है विदेश से वापस आकर कि विदेशी मानसिकता से, गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन कहा गुलामी की मानसिकता छोड़िए और उससे बाहर आइए। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही उन्होंने कहा, इसमें कोई कुरेज नहीं है बोलने में कि उन्होंने कोई गलत बात कही है। भाई गुलामी की तो मानसिकता है ही कि भैया एक राजा हुआ करता था, उसके पुत्र को भी आप राजा माने, उसके पुत्र को भी आप राजा माने, उसके पुत्र को भी राजा माने। तो प्रथम कौन थे? नेहरू जी थे, फिर इंदिरा जी को मान लिए, फिर संजय जी को मान लिए, फिर राजीव जी को मान लिए, फिर सोनिया जी को मान लिए, अब राहुल जी को मान लिए, अब एक नए भी वाड्रा साहब आ रहे हैं उसको ही मान लिए। तो गुलामी नहीं तो क्या कहेंगे? आप उस परिवार के बाहर आप देख ही नहीं सकते हो। और सबसे दुखद बात है जब पावर ऑफ देना होता है, जब 14 अगस्त 1947 में पावर ट्रांसफर हो रहा था तो राजदंड दिया था, एक स्वरूप होता है उसको बता दिया नेहरू जी ने कि भैया ये तो गोल्डन छड़ी है, इससे वॉक करते हैं, जो रखा जाएगा। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, इतिहास को हम सबसे छुपाया गया। कि कांग्रेस का इतिहास क्या पूछेंगे? इन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी का वो हाल कर दिया था। नहीं, राजेंद्र प्रसाद जी का वो हाल कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि संजय राणा की बात को संजय सरकार सुन ही नहीं रहे। उनका पूरा ध्यान कौशल कांत जी के फोटो पर है। अरे देखिए उस फोटो में कोई बुराई नहीं है भाई, वही परिवारवाद की बात कर रहे हैं। कौशल जी की फोटो तो सही है, जो प्रधानमंत्री ने बोला उसका फोटो दोनों में समावेश है। देखिए हर आदमी दंडवत है, राष्ट्रपति से लेकर आखिरी आदमी तक सब माता जी के सामने दंडवत है। पूजा त्रिपाठी भी कुछ बोल रही है, पूजा जी भी कुछ बोल रही है। अच्छा पूजा जी भी कुछ बोल रही है, एक महिला है, बोल के आप लोग इतना चिल्ला रहे कि बोल नहीं पा रही है। बोलिए। हम बोलो कौशल कांत को बोलो, जो तस्वीर है ना वो तस्वीर लेकर नई दिल्ली से चांदनी चौक तक पैदल घूमेंगे, वो तस्वीर कौशल कांत जी। दादा कंट्रोल दादा प्लीज, दादा प्लीज। राजा बाजार जाइए, राजा बाजार
राजा बाजार तो हम लोग राजा का बाजार, एक सेकेंड प्लीज, जनता का बाजार कर दिया है। प्लीज प्लीज पूजा की आवाज बढ़ाइए, पूजा की आवाज बढ़ाइए, पूजा की आवाज बढ़ाइए, पूजा की आवाज बढ़ाइए। अरे संजय सरकार जी रुक जाइए, बोलिए पूजा। दो राजनीतिक लोग जब एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हैं तो वो उस चीज की फोटो है जो भाजपा में ये परिपाटी नहीं है, और आप लोग ये बात नहीं समझे। बात राजदंड की है। प्रीति, लोकतंत्र की आत्मा क्या होती है, लोकतंत्र की सदन की आत्मा क्या होती है? डिबेट, डिसेंट और डिस्कशन। डिबेट को की परिपाटी इन्होंने खत्म कर दी। ये हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल जी की और खड़गे जी की स्पीचेस में से अडानी का नाम हर जगह एक्सपंज कर देते, एक बार भी अडानी पर एक सवाल का जवाब नहीं मिलता। डिस्कशन की बात करते हैं, 2014 तक जो डिबेट, जो बिल 70% नए संसद भवन पर आप लोग बात कीजिए, उसको बार बार चिल्ला के आप लोगों को याद दिलाना पड़ रहा है। बताइए, डिबेट के लिए मुद्दा लिख के भेजा गया था कि नहीं, क्या इस पर है? प्लीज आप लोग ऐसा सब मिलकर ऐसा मत कीजिए, आप मुझको एकदम डिसेंट की बात नहीं है। कोई पब्लिक कंसल्टेशन के लिए बिल नहीं जाता। फाइनेंस बिल 2023-24 का 12 मिनट में 14,90,000 करोड़ का 12 मिनट में पास हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए पूजा जी, अच्छा सुन लीजिए, मैं सवाल पूछ रही हूँ पूजा जी, मैं सवाल पूछ रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ विपक्षी एकता बनाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बीजेपी जैसे काडर से लड़ने के लिए चाहिए विपक्षी एकता। लेकिन ये बार बार सवाल आ रहा है कि ये लोग एकता नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं और विरोध के लिए कुछ भी कर जाएंगे। कुछ भी क्या करें, हम देश के प्रथम अभिभावक राष्ट्रपति के गौरव सामने खड़ी, तो वो तो बोल रहे हैं ना, शम्स जी कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में है। वो कह रहे हैं कि, मैं नहीं कह रही हूँ पूजा जी, कोई बीजेपी का प्रवक्ता भी नहीं कह रहा, मैं कह रही हूँ ना मैं बोल रही हूँ ना प्रवक्ता बैठे हैं वो बोल रहे, कोई नहीं कह रहा। शम्स ख्वाजा जी संविधान के विशेषज्ञ, उन्होंने ये भी तो कहा ना कि प्रधानमंत्री सिर्फ हाउस के लीडर है, वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव के हेड से चेक किया whether he sent the invitation or not? Have you checked? You are just making a noise sitting here without the and when you talking about all these things, कानून का article is totally different and nowhere is mentioned कि आप कौन उद्घाटन करेगा। अरे you need to understand what you talking। आप 60% बोल रहे हो, आपका राहुल गांधी का अटेंडेंस 33% है, तो what you talking, आप बात क्या करते हो? आपका अटेंडेंस ही नहीं है। आपका बजट सेशन में क्यों नहीं आए थे? पूजा जी बजट सेशन में क्यों नहीं आए थे खड़गे जी? अच्छा पूजा जी की आवाज नहीं आ रही, थोड़ा बोलने दीजिए उनको, उनकी आवाज ही दब जा रही है। पूजा जी माइक लगाइए, थोड़ा माइक अपने पास लेके आइए। पूजा अपनी माइक अपने पास लेके आइए। क्यों नहीं आए थे? क्योंकि उन्होंने अडानी से 7 सवाल पूछे थे और अडानी का मुद्दा 11 फरवरी को क्या चल रहा था? आपके जाके पढ़िए, खड़के साहब बोलते हैं मेरी फ्लाइट लेट हो गई थी, आने में लेट हो गया। कम से कम तथ्यों को लेके बैठा करिए टीवी में, बिना तथ्य के बात मत क्या करिए। पूजा जी, आपके अध्यक्ष का ट्वीट हमें बोलो तो निकाल के दिखा देते हैं। अच्छा शम्स ख्वाजा जी, ये जो पिटीशन है कि कौन इनॉग्रेट करेगा नहीं करेगा, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट में जो आज पिटीशन लगाया गया है, इस पिटीशन के बारे में भी जरा बताइए। क्या ऐसे पिटीशंस लगाए जा सकते हैं जो पिटीशनर्स होते हैं और आपने कहा खारिज किया जा सकता है, ये अपील ही नहीं होगा, इसको जरा समझाइएगा। देखिए, पिटीशनिंग जो है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन या किसी लॉ या किसी कानून के आधार पे की जाती है। हाँ। अब मैंने पिटीशन तो पढ़ी नहीं है, लेकिन जो मुद्दा मुझे बताया गया है उससे बहुत साफ बात है। पिटीशन इस ग्रीवेंस पे है कि इनॉग्रेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर क्यों कर रहे हैं, प्रेसिडेंट क्यों नहीं कर रहा। अब इस इशू पर कोई लॉ नहीं है, इस इशू पर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई साफ मार्गदर्शन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ये तो कहता है कि प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द पार्लियामेंट है, ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये तो नहीं कहता कि अगर कोई नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बने तो उसे कौन इनॉग्रेट करे और ये करे या वो करे। तो अगर आप पिटीशन ऐसी कर रहे हैं जिसका कोई कानूनी या कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं है, तो भाई वो तो ऑब्वियसली डिसमिस होनी चाहिए। पक्षपात की बात मैं नहीं कर रहा, सिर्फ लॉ और कानून की बात कर रहा हूं। इट इज नॉट एट ऑल a matter of surprise, it will not be a matter of surprise
if this petition gets dismissed upfront and it should be संजय dismissed. राणा, संजय साहब, That is what it is. कौशल कांत जी, एक सेकंड, संजय राणा, कौशल कांत भी हाथ उठा रहे, एक बार कौशल कांत, उसके बाद संजय राणा। और मैं ये भी अर्ज कर दूं, पूजा जी से सिर्फ एक सवाल है मेरा कि ये जो संसद 971 करोड़ में बनी, उसके लिए 2000 करोड़ का बजट क्यों पास किया था? हाँ ठीक है सर, कुछ कह रहे हैं आप जी। और मैं ये बात जब मैं कह रहा हूँ, हाँ तो मैंने ये बात भी कह दी है कि प्राइम मिनिस्टर जो है हाँ। वो पार्लियामेंट के सर्वा नहीं है, वो सिर्फ एक हाउस के लीडर हैं, लीडर ऑफ लोकसभा। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात है तो साफ है कि एनीबॉडी कैन। बिल्कुल हमारे जो काबिल वकील साहब ने बिल्कुल सही कहा, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है, नंबर 1। नंबर 2, जब हम बात करते हैं कि भाई इसका उद्घाटन कौन करेगा, उसका होना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को जजमेंट दिया था आम आदमी पार्टी के पक्ष में। 95 पैरा में क्या लिखा था, सर्विसेज का कोई भी डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है, इसलिए मैं इसको देता हूं। जो डिफाइंड चीज नहीं होती है तो वो जजमेंट आ गया। उसके उलट अध्यादेश सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसलिए लिया है, वो डिफाइंड नहीं थे, उन्होंने डिफाइंड कर दिया कि अध्यादेश लेकर के ऐसे ऐसे काम होगा। ये एग्जाम्पल था जो ख्वाजा साहब बता रहे थे, उसका एग्जाम्पल मैंने दिया कि कैसे जुडिशरी काम करती है, कैसे सिस्टम काम करता है और कैसे गवर्नमेंट फंक्शन कर सकती है, उसका प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, फाइनल कमेंट की तरफ जाएंगे, समय बिल्कुल कम है, जल्दी से शुरुआत। शम्स ख्वाजा जी फाइनल कमेंट दीजिएगा सर। फाइनल कमेंट जी, फाइनल कमेंट सर। फाइनल कमेंट जी ओके। देखिए फाइनल कमेंट ये है कि प्रोप्राइटी एक चीज है और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी या लीगल पोजीशनिंग दूसरी चीज है। प्रोप्राइटी ये जरूर सजेस्ट करती है कि प्रेसिडेंट को इनॉग्रेट करना चाहिए था, उन्हें बुलाना चाहिए था उसके लिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी या लीगैलिटी ये बिल्कुल डीबार नहीं करती कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो खुद इनॉग्रेट करें। दैट इज वेरी क्लियर। तो इसमें बगैर किसी पक्षपात के बात बहुत साफ है, वाजे है कि जो गवर्नमेंट अगर ये करना चाह रही है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट करे तो उसमें कोई इलीगैलिटी नहीं। ठीक है संजय राणा, जल्दी से। इट इज वेरी क्लियर। ठीक है संजय राणा जी, जल्दी से फाइनल कमेंट। मेरे हिसाब से तो हो अल्लाह नहीं मचाना चाहिए, सिंपल सी बात है। उस दिन का इंतजार करना चाहिए। हो सकता है इन्विटेशन गया हो, सारे लोगों को इन्विटेशन गया हो और सारे लोग उद्घाटन के लिए आए। हो सकता है प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति जी बोल दे आप कर लें, या प्रधानमंत्री बोल दे राष्ट्रपति जल्दी से ये चीज समझने कौशल कांत मिश्रा जी फाइनल कमेंट। कौशल कांत मिश्रा जी फाइनल कमेंट, एकदम छोटा सा रखिएगा। एकदम छोटा सा है, नई संसद बहाना है, मोदी जी और 2024 निशाना है। ठीक है संजय सरकार, एक फाइनल कमेंट छोटा सा, लड़ाई झगड़ा नहीं। कौशल कांत जी जो तस्वीर दिखा रहा है तो उसको ऊपर हम गाना गा के खत्म कर देंगे। धर्म में सोनिया, करम में सोनिया, रास्ता में सोनिया है रे, देश बेच के सोनिया जी को हाथ में रहना चाहते हैं। बोलो सोनिया जी, बोलो सोनिया जी, बोलो सोनिया जी। पूजा जी इरादों से बनता है और ये देश याद रखेगा कि कौन सशक्त इरादों का था और कौन सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए। ठीक है, वैसे संजय सरकार जी आप सोनिया जी के लिए गाना गा रहे हैं, ममता बनर्जी सुन रही होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में। और साथ ही 28 तारीख को नए संसद भवन का उद्घाटन है। आपने देखा उद्घाटन के पहले ही जिस तरीके से हो हल्ला और कोहराम मचा हुआ है राजनीतिक गलियारों में, पार्टी में। ऐसे में 20 पार्टियां हैं, बाइकॉट का ऐलान कर रही हैं। सवाल एक ही कि राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाइए तब आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ऐसे में आगे क्या होगा देखने वाली बात होगी। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए न्यूज इंडिया 24/7 और देखना न भूलें प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।